अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर वाफियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डीएचए सिटी के हवाले से और बहरिया टाउन के हवाले से। लेकिन आज की वीडियो का मेन टॉपिक है इन्वेस्टमेंट अलर्ट। इन्वेस्टमेंट अलर्ट टॉपिक आज क्यों रखा है? बहुत सारे तज्जियाकार जो सीनियर रियल्टर्स हैं, पुराने रियल्टर्स हैं, उनका ये कहना है कि अब आज से या इस महीने से आप जनाब वली जो है 31 दिसंबर तक अगर कोई लोग प्रॉपर्टीज़ ख़रीदते हैं, जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टमेंट करता है और प्रॉपर्टी जिन्होंने ख़रीदनी है वो ख़रीद लें 31 दिसंबर 2024 तक, तो इंशाल्लाह उनको आने वाले 3 साल में 6 महीने का या साल का टाइम फ्रेम नहीं रखना है। आने वाले 3 साल में उनकी इन्वेस्टमेंट जो है या उनके जो पैसे हैं वो उनके ऊपर 100% रिटर्न मिल सकता है। और उन्होंने स्पेसिफिक जगहें भी बताई हैं कि जिन जगहों पर आप इन्वेस्टमेंट करें ज़्यादा पोटेंशियल वहाँ से आपको मिलेगा। नंबर 1 पे है डीएचए सिटी, सेक्टर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, सेक्टर 17 और इसके अलावा जी बहरिया टाउन में 15 प्रीसिंक्ट से लेकर के 27 प्रीसिंक्ट तक। ये 2 जगहें क्यों उन्होंने हाईलाइट की हैं, डीएचए सिटी को क्यों हाईलाइट किया है और बहरिया टाउन की जो प्रीसिंक्ट्स हैं 15 से लेकर 27 तक, इनको क्यों हाईलाइट किया है? इनको हाईलाइट इसलिए किया है कि जनाब वली यहाँ पर प्राइसेस ऑलमोस्ट बॉटम पर आकर खड़ी हुई हैं। देखिए 500 गज का प्लॉट आपको डीएचए सिटी में इस वक्त 11, 12, 13, 14, 15, 16 सेक्टर में, 17 सेक्टर में 70 के अंदर मिल जाता है। यही प्लॉट अगर हम तेज़ी गिनती करें कि जब तेज़ी थी, उस तेज़ी के टाइम इन प्लॉटों के क्या रेट थे, तो यही प्लॉट 1-1 करोड़ के 90-90 लाख रुपए के थे। शायद इससे भी ज़्यादा प्राइसेस थी किसी जगह पर। सेक्टर 17 की प्राइस, हाईएस्ट प्राइस जो है वो 1 करोड़ और 32 लाख रुपए थी। इसी तरह बहरिया टाउन में भी प्राइसेस जो हैं वो ऐसी हाई प्राइसेस थी जो कि इस वक्त 2016 के बॉटम पे आके खड़ी हुई हैं। 2015-16 में जो मार्केट में प्राइसेस थी, इस वक्त वही प्राइसेस आपको मिल रही हैं। और जो लोग अभी इन्वेस्टमेंट करेंगे या कर रहे हैं, उनको आने वाले टाइम में 100% का रिटर्न मिल सकता है। उसकी भी उन्होंने कुछ वजहें बताई हैं। देखें, हर मुल्क के अंदर ना कुछ ऐसे फंड्स होते हैं जो कि 3 साल, 5 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल के लिए आपके पैसे इन्वेस्ट करते हैं और आपको उस टाइम पीरियड में 100% रिटर्न देते हैं। तो इसे कहते हैं हैज फंड्स। जो हैज फंड्स हैं वो आपको 100% रिटर्न देते हैं। और ये जितने भी हैज फंड्स हैं या जो ब्लैक इकोनॉमी है, काला पैसा जिसे कहते हैं, वो लोग भी जनाब वली अब प्रॉपर्टी की तरफ तवज्जो देने लगे हैं और तवज्जो देना शुरू कर दी है, क्योंकि प्रॉपर्टी की प्राइसेस बॉटम पे आई हुई हैं। पिछले अगर हम 6-7 साल में प्रॉपर्टी का चार्ट देखें तो प्रॉपर्टी के चार्ट में ऑलमोस्ट 70%, 80% डाउनफॉल आया है। अच्छा, कुछ वजहें और भी बताई जाती हैं कि जी हमारे मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, वैसे तो हमारे मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती कभी भी, लेकिन कह रहे हैं तो मान लेते हैं। और इन्फ्लेशन जो है वो कम होगी, फॉरेन रिज़र्व जो है वो बढ़ रहा है और बाहर से रेमिटेंस आने के चांसेस भी हैं।
तो रेमिटेंस भी आने के चांसेस हैं। तो रेमिटेंस अगर आती है तो भी स्टेट बैंक के पास रिज़र्व बढ़ते हैं। जैसे ही रिज़र्व बढ़ेंगे तो इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा। तो हमारे मुल्क में स्टेबिलिटी और बैरूने मुल्कों में, जो लोग बैरूने मुल्कों में रहते हैं, वहाँ इनस्टेबिलिटी, जंग का मैदान है, जंग का हिसाब किताब चल रहा है। अगर आप रशिया को देखें और यूक्रेन को देखें, उसके बाद ईरान के हालात देखें, मतलब मिडिल ईस्ट या हमारा जो एशिया है उसमें आप देखें तो इस वक्त जंग का मैदान जो है वो ऑलमोस्ट लगा हुआ है और या लगने जा रहा है, ऐसी सिचुएशन नज़र आ रही है। तो मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टर को तो कभी भी नुकसान नहीं है। और इन्वेस्टर जहाँ तक ये जी गिनती करता है कि जी इतने सारे टैक्सेस लग गए, इतना सब कुछ लग गया, देखें जी टैक्सेस तो जो है वो उसकी तो बहुत ही नॉमिनल परसेंटेज है। और जो लोग घबरा गए, जो लोग घबराते हैं, वो लोग जी पीछे रह जाते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने बैंकों में पैसे रखे हुए हैं। देखिए, मैं 3 साल में आप लोगों को कह रहा हूँ कि जी आपको 100% रिटर्न मिल सकता है प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट पे। जिन लोगों ने बैंकों में इन्वेस्टमेंट की हुई है तो बैंक आपको दे रहा है 20.5%, जो कि मुतवक्को है कि और परसेंटेज अगला जो मॉनिटरिंग इनका पीरियड आएगा उसमें और परसेंटेज कम कर दी जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर जो है वो और परसेंटेज कम हो जाती है तो आप समझ लें कि जी और जो है वो बैंकों का मुनाफा कम हो जाएगा। लेकिन अगर हम कंपेयर करें प्रॉपर्टी को और बैंकिंग की इन्वेस्टमेंट को, बैंकिंग इन्वेस्टमेंट को और प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट को अगर हम कंपेयर करें तो जनाब वाली प्रॉपर्टी में मैं आपको कह रहा हूँ कि 100% रिटर्न आपको मिल सकता है। 1 करोड़ की चीज़ 2 करोड़ की हो सकती है आने वाले 3 सालों में। और बैंक में आपके पैसे 3 सालों में दुगने नहीं हो सकते, उसके लिए उसको 5 से 6 साल चाहिए। फिर प्रॉपर्टी में भी आपने टैक्स देना है, बैंक के पैसों में भी आपने टैक्स देना है। टैक्स तो दोनों जगह पर देना है, लेकिन प्रॉपर्टी में आपको टैक्स जो है वो कम देना है। बैंक में तो आपने 15% विद होल्डिंग टैक्स देना ही देना है। अपने जो रिटर्न अमाउंट है आपको जो आ रही है उसके ऊपर आपने जनाब वाली 15% देना है फाइलर ने और 27% देना है नॉन फाइलर ने। तो ये जनाब वाली मैंने एक वीडियो आप लोगों के लिए आज बनाई है कि जी आप लोग प्लान करें और इन्वेस्टमेंट करें। और DHS सिटी जो है वो मेन समझ लें कि जी आपके पास मेन पॉइंट है। बहुत सारे लोग बैरिया से डरते हैं कि जी बैरिया की लीज नहीं है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। DHS सिटी और बैरिया टाउन बोथ आर सेम थिंग। लेकिन चलें जी, आपका दिल अगर बैरिया टाउन पर नहीं ठुकता तो आप DHS सिटी में इन्वेस्टमेंट करें और बेधड़क होकर करें। 125 गज के प्लॉटों में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 200 गज के प्लॉटों में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 500 गज के प्लॉटों में, 300 गज के प्लॉटों में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए, 500 गज का प्लॉट इस वक्त सस्ते से सस्ता जो है वो सेक्टर 17 में अगर हम लेने चले जाएं तो वो 50-52 लाख की सराउंडिंग में, 53 लाख की सराउंडिंग में मिल जाता है। इसके बाद अगर हम सेक्टर 16, सेक्टर 15 की तरफ आ जाएँ तो वहाँ 60 से 65 की सराउंडिंग है। सेक्टर 13 में भी 60 से 65 की सराउंडिंग है। और इसके अलावा जनाब वाली ऊपर के सेक्टर में आ जाएं 11-12 में तो वहाँ पर भी आपको जो है वो यही सराउंडिंग मिल जाएगी। मतलब 70 के अंदर अंदर आपको अच्छा प्लॉट मिल जाएगा। नंबर जिसका लगा हुआ होगा, नक्शे पे वो मौजूद होगा, उसकी लोकेशन आप देखें और उसके बाद उस प्लॉट को ख़रीद कर डब्बे में डाल दें 3 सालों के लिए। इंशाल्लाह 3 सालों में आपको जो है वो डबल का रिटर्न मिल सकता है, 100% प्रॉफिट का। और उसके अलावा 125 गज के प्लॉट, सस्ते से सस्ता प्लॉट इस वक्त 16 साढ़े 16 लाख रुपए का आपको मिलेगा और महंगे से महंगा प्लॉट आपको 30 से 32 लाख रुपए का मिलेगा। और यही सिचुएशन जो है वो 200 गज के प्लॉटों पे है। 200 गज का प्लॉट सस्ते से सस्ता अगर आप लेने जाते हैं तो वो आपको मिल जाएगा
35 से 36 लाख रुपए का, और महंगे से महंगा प्लॉट अगर 200 गज का आप लेने जाते हैं तो वो आपको मिल जाएगा 45 लाख रुपए तक का। तो ये जनाब वाली आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई थी। आप लोग जिस कैटेगरी में भी इंटरेस्टेड हैं, 200 में, 300 में, 500 में, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, आप मुझे जनाब वाली कांटेक्ट करें। मैं जनाब वाली आपको आपकी मनचाही चीज़ निकाल कर और आपको जो है वो उसका स्क्रीनशॉट नक्शे पे लोकेशन भी दिखा दूंगा और जी आपको उसके दाम भी बता दूंगा। ठीक है जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।